यहाँ देखेंगे चिन्ह परिपाटी क्या है गोलीय दर्पण में। तो गोलीय दर्पण अगर सवाल आएगा से तो दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। देखिए बोला कि गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आर यू से वस्तु से समझते हैं, लेकिन प्रतिबिंब को भी से समझते हैं। तो बोला कि गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का फोटो बनेगा। अब फोटो का मतलब प्रतिबिंब होता है, इसको अंग्रेजी में इमेज भी बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है, तो कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है। इन परिस्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता हुई, जिसे चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। इस परिपाटी के अनुसार जितनी भी दूरियां हैं वो सब मापा जाता है, कहां से? ध्रुव से। चिन्ह परिपाटी क्या है? गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में कभी वस्तु आगे बनेगा तो कभी पीछे बनेगा, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनेगा। यानी कि इसलिए बोला कि चिन्ह गोलीय दर्पण में कि वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है। इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता हुई, जिससे चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। इस परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। आइए आप क्या करेंगे सर? दर्पण तो दो प्रकार, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? पढ़ेंगे अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ और उठा हुआ भाग रंजित किया गया, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसमें एक गोले का केंद्र होता है, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और दर्पण के चौड़ाई के दर्पण के मध्य बिंदु को 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 ध्रुव कहते हैं। और इस गोले खोखले का एक भाग होता है, इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको सी द्वारा नोट किया जाता है, इसको पी। आप क्या करेंगे सर? अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र के पीछे या अनंत पर वस्तु रखेंगे। इस वस्तु से सर जी प्रकाश आने वाली किरण को आपतित किरण, और अवतल दर्पण से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और आपतित किरण अवतल दर्पण से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लेकिन प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है वो मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। आप क्या करेंगे सर? एक किरण वस्तु से मुख्य फोकस होकर गुजरेगा, लेकिन ये क्या करता है कि जब मुख्य फोकस होकर जब गुजरती न है तो प्रधान अक्ष के समांतर हो परावर्तित हो जाती। इसका फोटो बनेगा, यहाँ फोटो बनेगा। अब
आकृति तो बना लिए सर, अब क्या करना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार समझना है सर, इसमें माइनस कौन होगा प्लस कौन होगा अब समझना है। अब क्या करेंगे कि जो वस्तु आप रखे ऊंचाई कहलाता है, इसको ए से नोट करते हैं। अब जो प्रतिबिंब बना तो एच डैश। अब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं सर। फोकस दूरी यहां से यहां तक स्मॉल एफ। अब प्रतिबिंब बना सर, ध्रुव से यहां तक प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब को नोट करते हैं क्या से, अब वक्रता केंद्र है और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी इसको कैपिटल आर से नोट किया। इतना तो समझ गए सर। अब क्या करना है, अब समझना है कि प्लस कौन होगा माइनस कौन होगा सर। प्लस माइनस कौन बताता है, अब वस्तु है सर, वस्तु हो जाएगा। आप ध्रुव से वस्तु यहाँ रखे, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ देखा जाए तो आपने क्या किया कि एक अवतल दर्पण पार दिए। अब अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इस गोले खोखले का एक भाग होता है, गोले में एक केंद्र होता है, इस गोले केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। अब प्रधान अवतल दर्पण के सामने, यानी कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर या वक्रता केंद्र के पीछे एक वस्तु को जब रखा जाता है तो प्रतिबिंब सर्दी कहाँ बनता है, तो बोलेंगे कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि अवतल दर्पण के सामने या वक्रता केंद्र के पीछे एक वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बोलेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। लेकिन कैसा बनता है सर, इसका प्रकृति क्या होता है, तो बोलेंगे कि वस्तु से छोटा भी रहता है, वास्तविक भी रहता है और उल्टा भी होता है। आपसे सवाल दो इससे बनेगा ऑब्जेक्टिव कि अवतल दर्पण के सामने यानी कि अनंत पर एक वस्तु को रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। आप बोलेगा कि अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र के पीछे अनंत पर बोलेगा, वक्रता केंद्र के पीछे बोले से अनंत बोले, वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा, तो बोलेंगे तो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। दर्पण के जब सामने बने तो उसको वास्तविक कहा जाता है, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है और उल्टा बनता है। तीन कंडीशन, वस्तु के दर्पण के सामने उल्टा, वास्तविक और छोटा। छोटा भी बनता है, सामने भी बनता है, तो समझ गए। अब सवाल है सर, इसमें प्लस कौन होगा माइनस कौन होगा, तो सर मेरा भी बस की बात नहीं है कि आप बता सकते, लेकिन हाँ ये वो हम बताएंगे जो है ना बाबू, वही बताता है सबके प्लस होगा कि माइनस, ये बताता है आपतित किरण। लेकिन सभी दूरी मापा जाता है ध्रुव से, कहाँ से, ध्रुव से, ध्रुव से मापा जाता है सभी दूरी। अगर किरण ऐसे जा रही है ध्रुव से मापेंगे ऐसे उल्टा, जाएगा ऐसे अब मापेंगे उल्टा, यानी कि जाएगा ऐसे अब मापेंगे उल्टा, इन्हें से मापेंगे उल्टा, तो सब क्या होगा माइनस, सब क्या होगा माइनस। यानी कि सर ये प्लस माइनस कौन बताता है, तो आपतित किरण। कौन बताता है, तो आपतित किरण। आपतित किरण की अगर विपरीत दिशा में मापेंगे तब वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, फोकस दूरी, सब क्या होता है। और एफ से समझते हैं कि फोकस दूरी, बी से प्रतिबिंब की दूरी, कैपिटल आर से वक्रता त्रिज्या, आई से वस्तु की दूरी, आई ए से वस्तु की ऊंचाई, एच डैश से प्रतिबिंब की ऊंचाई। लिख दे, छोड़ दे, समझ गए। एक बार आप बोल दिए ना सर, एफ से फोकस दूरी, बी से प्रतिबिंब की दूरी, और कैपिटल आर से वक्रता त्रिज्या, आई से वस्तु की दूरी, और एच से वस्तु की ऊंचाई, एच डैश होता प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब एक बात क्या करेंगे सर कि प्लस माइनस कब होगा सर, तो सभी दूरियां मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है। प्लस माइनस कौन बताता है, आपतित। आपतित किरण के सीधे जा रहा है, अब विपरीत दिशा में अगर मापेंगे
तो यहाँ से मापेंगे इधर जाएंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ से नापेंगे यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे क्या होगा, फिर यहाँ से नापेंगे यहाँ तक क्या हो जाएगा। अब अगर नीचे से ऊपर नापते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, ऐसे स्थिति में आई ऊपर से नीचे की ओर तो जाता है माइनस होता है। यही चीज पर पार्टी है। अवतल दर्पण में केवल अगर अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र के पीछे अनंत प्रयाग वस्तु अगर रखता तो वस्तु की ऊंचाई केवल प्लस में होती। अब आके देख लीजिए सब क्या होता है। ऐसे में पूछ सकता है तो कि अगर फोकस दूरी मान लीजिए कि दे देगा 20 सेमी है सर माइनस में, तो दर्पण कैसा, जब अवतल दर्पण जब फोकस दूरी माइनस बोले में 20 लगी था और जब एफ बराबर माइनस 20 सेमी, दर्पण कैसा उल्टा सर जी। जब अवतल दर्पण तभी माइनस, जब अवतल दर्पण यार माइनस, जब अवतल दर्पण यू माइनस। जब पूछेगा यू बराबर माइनस, दोनों हो सकता है अवतल भी या उत्तल भी। देखिए अगर ई देगा कैपिटल आर देगा तो क्या होगा अवतल, अगर देगा तो क्या, अगर देगा तो क्या, विदाउट